अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ ला सकें। जबलपुर गांव की उस काली रात में बारिश जैसे बदला लेने लगी और ठंडी हवा ने हर दरार को चीरते हुए इस परिवार की चिंताओं को और गहरा कर दिया था। अरे बाप रे, ये कोना फिर टपकने लगा। बर्तन रखो जल्दी। बस अब इस टूटी छत का कुछ करना ही पड़ेगा। मम्मी बहुत ठंड लग रही, नींद नहीं आ रही। मैं ऊपर चढ़कर टारपोलिन कस देती हूँ। हे भगवान, 2 दिन और ऐसे ही रहा तो फसल खत्म हो जाएगी। हमारी हालत तो और खराब है बहन, पानी निकालने में जान निकल गई। कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा वरना पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। बिटिया, खेत भी संभाल रही है और घर की हालत भी देखो। ये गुड़िया ठंड से कांप रही है। मिस्त्री को पैसे देने के लिए भी उधार लेना पड़ेगा, हाल खराब है। मैंने सोचा है इस बार हम सब मिलकर काम करेंगे। गांव का श्रमदान होगा तो सबके घर ठीक हो जाएंगे। लोग मानेंगे? संकट सबका है माँ, मन से कहूंगी मान ही जाएंगे। हम सब अकेले लड़ नहीं सकते। बारिश ने हर घर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। अगर हम मिलकर काम करें तो छत भी सुधरेगी और फसल भी बचेगी। लड़की सही कहती है, कठिन समय में हाथ जोड़ना नहीं, हाथ बढ़ाना चाहिए। हम भी साथ देंगे, खाना पानी बनाकर मदद करेंगे। एकता की चिंगारी फिर से जग उठी थी। मोहन भाई, छत का ये हिस्सा कमजोर है। तू ईंट लगा दे रानी, बादल फिर गिर रहे हैं। गुड़िया को दूर रखो, कीचड़ बहुत है। रानी, आज तूने हमें सिर्फ घर नहीं हिम्मत भी दी। अब बारिश आए तो भी डर नहीं। जब परिवार साथ हो और गांव साथ हो तो कोई परेशानी बड़ी नहीं लगती। मुसीबत कोई भी हो, समाधान हमेशा साथ मिलकर निकलता है। यही था बारिश का पहला राज। दीदी, छत फिर हिल रही है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। रानी, हवा बहुत तेज है, कुछ करो। रानी का मन टूट रहा था। घर, खेत, परिवार, सबका बोझ उसी पर था। दीवार से पानी रिसता है और रानी पुरानी यादों को याद करती है, जब पिता उसे किसान कौशल सिखा रहे थे। रानी ट्रैक्टर चलाना सीखते हुए देखती है कि उनकी फसल बाकियों की तुलना में इतनी ऊंची नहीं, तो पिता समझे हुए कहते हैं, बिटिया, खेती में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। मुसीबत आए तो घबराना मत। बाबा, काश आप हमेशा साथ रहते। सोच क्या रही है? आपकी सीख याद कर रही हूँ। उस याद ने टूटती हिम्मत को फिर से आग दे दी। एक गांव की महिला सरला, जिसका घर टूटने की कगार पर था और बच्चे घर के अंदर अटक गए थे, रानी के परिवार से मदद मांगती है। बेटी, दीवार टूटने वाली है, बच्चे अंदर हैं। सरला रानी को सब बताती है और सभी उसके घर पहुंच जाते हैं। बेटी, दीवार टूटने वाली है, बच्चे अंदर हैं। मोहन भाई, बांस और रस्सी लेकर आइए, पहले बच्चों को निकालते हैं। रानी और मोहन दोनों भागते हैं। बच्चे घर के अंदर बहुत डरे हुए हैं।
और रानी और मोहन उनको पास बुलाते हैं और रानी बच्चों को जल्दी उनके साथ जाने के लिए कहते हैं। सरला रो रही होती है। तभी रानी बच्चों को सुरक्षित बाहर ले आती है। सरला दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। बेटिया, तूने मेरे बच्चों की जान बचाई। भगवान खुश रखे। हम सब एक परिवार हैं चाची, एक का दुख सबका दुख। गुड़िया, रानी, सीमा और सोहन, सभी सारा परिवार और सभी गांव वाले बेफिक्र होकर सो रहे थे। लेकिन बाहर एक संकट उनका इंतजार कर रहा था। अचानक बहुत तेज बर्फ पड़ने लग जाती है। देखते ही देखते सभी ओर बर्फ बर्फ हो जाती है और पहाड़ी रास्ता बंद हो जाता है। रानी सुबह घर से बाहर निकलती है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखकर हैरान हो जाती है। गांव की ओर निकल जाती है। रानी, ऊपर वाला पहाड़ी रास्ता बंद हो गया है। बर्फ नीचे खेतों में खिसक रही है। अरे बचाओ, इतनी बर्फ पड़ गई तो जानवर ठंड से मर जाएंगे। सब लोग जल्दी फावड़े और लकड़ियां लेकर चलो ऊपर वाली ढलान की तरफ। घबराहट ऐसी थी कि कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करे। पर रानी को पता था, अगर अभी रास्ता साफ नहीं किया तो पूरा गांव बर्फ में दब सकता है। रानी और मोहन गौशाला पहुंचते हैं। रानी, दरवाजा बाहर से बर्फ में फंस गया है, खुल नहीं रहा। चाची लकड़ी दीजिए, मोहन भाई ऊपर की बर्फ हटाओ। बर्फ के कारण रास्ता बंद हो जाता है, पर सबकी मेहनत के बाद सारी सुरक्षित बाहर आ जाती है। अगर तू नहीं होती तो आधा पशुधन ठंड से जम जाता। देर रात रानी तेज बर्फीली हवा में घर लौटती है। कपड़े भीगे और जम चुके हैं। वह लगातार खांस रही है। अरे ओ बिटिया, इतनी ठंड में बाहर थी, बुखार चढ़ गया तो है। दूसरों की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद बीमार पड़ गई। गांव के लोग गर्म जगह पर हैं, बस यही बड़ा है। रात का बर्फीला तूफान थम जाता है और सुबह की दोपहर से सब खिल जाता है। सभी गांव वाले रानी का धन्यवाद करने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और रानी चिल्लाते हैं। रानी घर के अंदर बैठी होती है और तभी उसे गांव वालों की आवाज सुनाई देती है और उसे बाहर देखने जाती है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। बेटी, तूने ठंड में सबके बच्चों और जानवरों को बचाया। आज के समय में बेटियां ही असली सहारा बनती हैं। तुझसे हम सबको सीख मिली है। इतनी बर्फ में जो हिम्मत तूने दिखाई वो हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने सिर्फ वही किया जो इंसानियत कहती है। बारिश का राज सिर्फ यह नहीं था कि वह मुसीबत लाती है। उसका असली राज यह था, वह बताती है कौन साथ खड़ा है और कौन नहीं। ठंड ने शरीर कांप पाया, पर दिल और रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत कर दिए। जिस गांव में एकता हो, उसे सबसे बड़ी बारिश भी नहीं गिरा सकती। और इसी के साथ बारिश का राज खुल चुका था।